नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश है और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज का हमारा टॉपिक है कि क्लैश ऑफ क्लैन में डेड बेसिस कैसे ढूंढें। मुझे सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा गया है कि डेड बेसिस कैसे ढूंढते हैं, डेड बेसिस को कैसे लाना चाहिए, अगर हम मास्टर लीग पे है तो हमें डेड बेसिस कैसे मिलेंगे। तो इसी सवालों के जवाब के लिए मैंने आज ये वीडियो बना है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे, और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं अपने चैनल में क्लैश ऑफ क्लैन से रिलेटेड हर मोस्ट यूज़फुल टिप्स मैं आपको देता रहूँगा, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपके ये कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि आपको डेड बेसिस कैसे ढूंढने हैं। अगर मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि डेड बेसिस ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही मिलेंगे। बस आपको कुछ टिप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो डेड बेसिस कैसे आने चाहिए। सबसे पहले मैं बात बताता हूँ, अगर आप TH8 में हो या TH9 में हो तो सबसे पहले आपको अपनी ट्रॉफीज़ कम करनी पड़ेगी। आपको आना पड़ेगा गोल्ड 3 में या फिर गोल्ड 2 में। अगर आप उस ट्रॉफी तक नहीं आते तो आपको डेड बेसिस नहीं मिलेंगे। अगर मिलते भी है तो 1 या फिर 2 दिन में या फिर 3-4, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वो बस आपके लक होगा, उस लक पे अगर डिपेंड करते हो तो या फिर 3-4 मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो डेड बेस ढूंढने के लिए आपको ट्रॉफीज कम करनी पड़ेंगी। और अगर आप TH8 या फिर TH9 में हो या फिर उससे ज़्यादा 9 या 10 में भी हो, अगर आपको जल्दी जल्दी आपके बेस को अपग्रेड करना है तो आप ट्रॉफीज कम कर लीजिए ताकि आपको अच्छी लूट भी मिलेगी और आपको लो ट्रूप्स लेके जाने पड़ेंगे जिससे आपके पैसे बच जाएंगे, आपका एलिक्सर बच जाएगा। उसके कारण आपको अगर 4 लाख लूट मिल रही है तो वो कुल मिला के 6 लाख या 7 लाख तक चली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको 7 लाख की लूट मिल रही है उस मुकाबले, जो कि आपको एक लो लेवल अटैक करने के बावजूद मिल रही है। अगर आप मैक्स प्लेयर लेके अगर मैक्स बेस पे अटैक करते हो तो आपको 100 3 स्टार हो गए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो 1 या फिर 2 स्टार ही हो जाएगा, और अगर लूट पूरी नहीं मिली तो आपका और लॉस हो जाएगा, जो कि आपका अपग्रेड कम समय में होना चाहिए उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको ज़्यादा अटैक करने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इस गेम को खेलने के लिए। तो ये दूसरी बात आती है उस चीज़ में कि आपको बेस अपग्रेड कितने टाइम में करना है। अगर आपको स्टार्टिंग से ही हाई लीग पे जाके बेस को धीरे धीरे अपग्रेड करना है तो आप कर सकते हैं। उस टाइम में आपको डेड बेसिस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, आपको फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा बड़े बड़े बेसिस के साथ में, कम ट्रॉफीज कम लूट में। तो दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ ये कि डेड बेसिस को कैसे ढूंढा जा सकता है। तो आप अपने ट्रॉफीज कम करने के बाद अगर अटैक सर्च करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली डेड बेस मिलेगा, जैसे कि मैं अभी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने सर्च किया तो देखिए यहाँ पे 3,06,000 मुझे गोल्ड मिल रहा है और 2,50,000 इलेक्शन मिला है। उसके साथ साथ में 1276 मुझे डार्क भी मिल रहा है। तो ये एकदम TH9 का एकदम सा रश सा बेस है। मैं आराम से इसे 20 जाइंट्स और 22 विजार्ड्स से उड़ा दूंगा। मुझे किंग एंड क्वीन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बेस को उड़ाने में, नॉर्मल सा अटैक है। तो नेक्स्ट पे देखते हैं कि हमें कैसा अटैक मिलता है इस लीग पे। इस लीग में हमने सेकंड अटैक देखा है, ये तो एकदम सा रस्ट है TH10। टोटली रश बेस आ रहा है, ये थोड़ा सा टफ आ गया है लेकिन इस पर हम अटैक करेंगे नहीं क्योंकि हमें बस ज़्यादा गोल्डन इलेक्शन चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लूट वाला अटैक चाहिए। तो बस हम सर्च करते रहेंगे तो आप लोग कोई ना कोई बेस तो मिल ही जाएगा। जैसे कि मैं अपने इनबॉक्स में बता देता हूँ कि मैंने अटैक किए है इस लीग पे तो उसमें कैसे लूट मुझे मिली है। मैं आपको बता देता हूँ अटैक लग में। देखिए 6,62,000 गोल्ड है, 6,70,000 इलेक्सर है, 1,428 डार्क है। जैसे कि हर लिस्ट पे देख रहे हो 3,80,000 मतलब 4 लाख के आसपास मुझे हर अटैक पे लूट मिली है। 4,59,000, 4,63,000, 5,20,000, 1,86,000, 1,22,000, 3,65,000। तो देखा आपने एकदम से लो बिल्कुल 20 जाइंट से सारे अटैक जाइंट से कंप्लीट किए हैं। मैंने सारे अटैक जाइंट से कंप्लीट किए हैं। देखिए यहाँ पे तो मैंने ओनली 3 जाइंट 12 विजार्ड यूज़ किया है और उसमें मुझे देखिए 2,34,000 एलेक्सर, 1,70,000 गोल्ड मिला है। तो एकदम से नॉर्मल से ट्रूप्स लेके आपको अटैक करना है ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लूट मिले, ट्रूप्स का खर्चा कम हो, टाइम कम हो। मतलब अगर इतने ट्रूप्स में अगर मैं 4 या 5 अटैक करता हूँ तो कम से कम 10 या फिर 15 लाख के आसपास मुझे गोल्डन एलेक्सर मेरा फील हो जाएगा उस ट्रेजरी के अंदर। तो यही एक ट्रिक होती है ट्रेजरी को फुल करने की कम अटैक्स में और जल्दी जल्दी बेस को आगे बढ़ाने की। अगर आप जल्दी जल्दी बेस आगे बढ़ाते हैं तो एक बिल्डर को खाली रखें, एक बिल्डर को आप बचा के रखें ताकि वॉल्स जल्दी जल्दी अपग्रेड होती जाएगी आपकी।
तो दूसरी बात, और एक बात मैं आपको इसको बता देता हूँ, अगर आप TH9 में मैक्स करना चाहते हो तो ट्रॉफीज को कम रखे, बेस को मैक्स कीजिए। तो देखिए हमारी लीग ये है कि 1667,000 ट्रॉफीज़ पे हम थे, तो हमने देख ली कि हमें कैसे अटैक मिलते हैं, कैसी लूट मिलती है। ट्रेजरी देखिए मेरी पूरी भरी पड़ी है। तो ये एक उसका एग्जांपल था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम दूसरे बेस पे बढ़ते हैं TH9 के, वहाँ कैसी लूट हमें मिलती है उसका भी मैं एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। यह है TH9 का एक मैक्स बेस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लूट कैसी मिलती है, अटैक्स कैसे होते हैं, मुझे ट्रूप्स कौन से इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ट्रूप्स का खर्चा कितना आता है, अटैक की स्ट्रैटेजी कैसे होती है, मैं इस बेस में आपको बताऊंगा इसके बारे में। अब देख सकते हैं ये TH9 का मैक्स बेस है। जैसे कि इसकी बॉल भी अपग्रेड हो रही है, बस थोड़ी सी बॉल्स बाकी रह गई है, बाकी सब मैक्स हो चुका है। बस किंग क्वीन एंड बारगेरियन किंग, बस इतना ही रह गया है। तो इसमें देखते हैं आप लोग कि टोटली ट्रॉफी है 3091। तो उसमें अगर मैं अटैक में जाता हूँ मेरे इनबॉक्स में, तो आप इनबॉक्स में देखिए मैंने कौन से ट्रूप्स इस्तेमाल किया और मुझे लूट कितनी मिली। देखिए मैंने गोलेम एंड पेक्का का अटैक किया है, 17 लेवल की किंग है एंड 18 लेवल की क्वीन है, फिर भी मुझे ट्रूप्स देखिए कितना मिला है। इलेक्सर देखिए कितना है, गोल्ड देखिए, डार्क देखिए, उस हिसाब से देखिए मैंने इतना बड़ा अटैक किया है इसमें मुझे देखिए क्या मिला है। 100% भी नहीं हुआ है अटैक, बस 2 गोलेम्स थे, पिक्के थे। तो इसमें मुझे जितना मैंने इलेक्सर कलेक्ट किया, लूट ली, उससे ज़्यादा तो मुझे ट्रूप्स को ही खर्चा करना पड़ा। हर ट्रूप्स पे आप देख सकते हैं, देखिए 4,80,000, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स दिख रहा है। 4 लाख से ऊपर तो कोई लूट आज तक मिली ही नहीं है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि मैक्स वालकरी लेके 4th लेवल की वालकरी लेके इतना डार्क वेस्ट करके मुझे कितना डार्क मिला है, 2593। बस इतना सा ही बस मुझे मिल पाता है। तो ये मैक्स लेवल पे अगर आप जाते हो, आपका सब कुछ बेस मैक्स हो चुका है, उसके बाद में अगर आपको ट्रॉफीज गेन करने, ऊपर जाके रहना है, अच्छी लीग में रह के रहना है, पावर दिखाना है अपना, तो उस समय में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आपका बेस मैक्स है, आपके ट्रूप्स अपग्रेड होने की है, अपग्रेडेशन चल रहा है, लैबोरेटरी अभी भी बिजी है, उस टाइम में अगर आप ट्रॉफीज गेन करते हो तो डेफिनेटली आप पीछे पड़ जाओगे बाकी लोगों से। तो ये एक प्रो टिप्स थे आपके लिए कि COC में अपग्रेड जल्दी से जल्दी कैसे करते हैं। तो ये मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है आपका। आप अच्छी तरह से अब जान चुके होंगे कि कम समय में जल्दी से जल्दी अपग्रेड कैसे करते हैं। अगर आपका बेस अभी TH9 में आपने एंट्री की है तो उस समय में आपको क्या करना है, ये भी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि उस समय में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप TH9 में बिल्कुल न्यू एंट्री करते हो तो उस समय में आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले आप अपने ट्रॉफीज कम कर दीजिए। अगर TH8 में आप मास्टर लीग पे रहे हो तो आप सीधा गोल्ड या फिर सिल्वर 3 में आ जाइए। बस सिल्वर 3 में आते ही आपका 2 महीने पहले का टाइम बच जाएगा। जितना कि आपको मास्टर 1 में जितना काम करना पड़ेगा, वो सिल्वर लीग में आपको 2 महीने पहले ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कुछ ना बिना कुछ काम करते हुए। बस ऑटोमेटिकली आपको ट्रूप्स रेडी रखने हैं और अटैक करना है नॉर्मली। बस इस लीग में तो आपको बस जायंट्स को रेडी रखना है और डिप्लॉय कर देना है, हो गया सारा काम। जेंट्स कर देंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस जेंट के पीछे कुछ विजार्ड छोड़ दीजिए, सारा काम आपका क्लियर कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये भी एक रश बेस है, लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रेजरी मेरी सारी फुल भरी पड़ी है उसी बेस की तरह, आप देख सकते हैं। बस गोल्ड डार्क थोड़ा सा कम है, वो भी मैं कलेक्ट कर लूँगा धीरे धीरे, क्योंकि डार्क कम मिलता है ट्रॉफीज कम करने के बाद। लेकिन उसके बावजूद आपको सबसे ज़्यादा तो गोल्ड एंड इलेक्सर ही लगता है ट्रूप्स बनाने में और वॉल्स अपग्रेड करने में। डार्क्स का तो, गोल्ड का तो बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि 1625 ट्रॉफीज पे हमें कैसी लूट मिलती है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे अटैक लॉग में कि हमें कैसे लूट मिलती है इस लॉग पे। तो देखिए 7,59,000 हमें गोल्ड मिल रहा है और 7,40,000 हमें इलेक्सर मिला है। उसके साथ साथ में 1,637 हमें डार्क भी मिला है। और हमने ट्रूप्स देखे क्या इस्तेमाल किया, ओनली 20 जायंट्स, 32 आर्चर एंड 22 विजार्ड। और उसमें स्पेल भी देखिए मैंने सिर्फ 3 स्पेल इस्तेमाल किए, चौथा स्पेल तो मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो देखिए इतने कम समय में वो भी 100, देखिए 3 स्टार अटैक हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए हर चीज़ में लूट 4 लाख के आसपास है। देखिए 4,80,000, यहाँ पे 4,98,000, 4,41,000, 4,30,000। तो हर चीज़ में 5 लाख के आसपास लूट जा रही है। और ये लूट मुझे 5 लाख नहीं, मुझे कम से कम 7 लाख तक रखते हैं, क्योंकि इस अटैक में देखिए मैंने इसमें तो स्पेल यूज भी नहीं किया और मैंने 100% कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि स्पेल का 1 या 1.5 लाख खर्चा मैंने तो बचा ही लिया इलेक्सर का।
मीन्स ये 3,96,000 मतलब ये 4 लाख, तो कम से कम 5 या 5.5 तक ये मुझे लूट मिली है। तो ये एक फ़ायदा होता है कम प्रॉफिट्स करने का लो ट्रूप्स के साथ साथ। और जैसे कि अगर मैं अप बेसिस पे होता, अगर मेरी लीग हाई होती, उस टाइम पे मुझे अपोनेंट्स भी हाई आता, तो उस टाइम पे मुझे गोलेम पे का यूज़ करना पड़ता, या फिर वॉलकरी, या फिर विजार्ड्स, या फिर हॉक्स। तो ऐसे अटैक करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता, ट्रूप्स बनाने में ज़्यादा टाइम लगता, किंग एंड क्वीन अच्छे अपग्रेड करना पड़ता था उनको। अगर वो अटैक हो जाता है तो वो जल्दी डेड हो जाते थे। उनको इमरजेंसी में अगर मुझे वॉर में जाना होता तो मुझे जेम्स यूज़ करने पड़ते थे, जेम्स वेस्ट होते थे। तो ये सब नहीं होगा अगर आप ट्रॉफीज कम करते, तो ये आपको उसका बेनिफिट मिलता है। लो ट्रूप्स में 100% अटैक होता है, जल्दी जल्दी मैक्स हो जाता है। उसके बाद में आप अपने हायर लीग्स पे अगर आप वॉर खेलने के शौकीन बहुत ज़्यादा है तो आपका बेस एकदम स्ट्रांग रहेगा और अपोनेंट आपके बेस पे 3 स्टार आसानी से नहीं कर पाएगा। लेकिन आप उसके बेस पे 3 स्टार करने की स्ट्रैटेजी बना लोगे तो आप डेफिनेटली TH9 पे हो तो TH9 आसानी से अपोनेंट के बेस पे 3 स्टार कर सकते हो, तो वार स्ट्रैटेजी आपकी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताऊंगा क्लैश ऑफ क्लैन की, जो बहुत से लोग नहीं जानते। बस क्लैश ऑफ क्लैन खेलने का काम करते हैं, अटैक्स करते हैं, बस इलेक्सर गोल्ड कलेक्ट कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। आपको लीग हमेशा जब तक अपग्रेड नहीं होता कम लीग पे रहना है और वार बीच बीच में खेलते रहना है, आपको एक्टिव रखना है। अगर थोड़े दिन बाद आपका बेस मैक्स हो जाता है और आपको कोई बड़ा क्लैन ज्वाइन करना है, अच्छे ट्रूप्स चाहिए आपको क्लैश सीसी में, तो उस समय में आपके अगर वार स्टार कम होंगे तो कोई बड़े क्लैन में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर मिलती भी है तो आपको जल्द से जल्द किक कर दिया जाएगा, आपसे अच्छा कोई प्लेयर वहाँ आता है ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला। तो वार स्टार अपने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, वार के लिए वार का एक्सपीरियंस बढ़ाइए। वार का एक्सपीरियंस बढ़ाने के कुछ भी वीडियो यूट्यूब में तो बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं, उसमें से ज़्यादातर फेक ही है। कुछ भी बताया गया है वो उसमें वार स्टार्स कैसे बढ़ाए, ऑटोमेटिकली कैसे बढ़ते हैं इसके, तो वो सब फेक। अगर वैसा तरीका अगर आप आजमाते हो तो आपको डेफिनेटली आपका चैनल को, आपके बेस को बैन किया जाएगा, आपकी विलेज को हटा दिया जाएगा सुपर सेल कम्युनिटी से। तो वैसा आप कोई भी इलीगल तरीका इस्तेमाल मत कीजिए, बस अपने ट्रॉफीज कम कीजिए, अपने बेस को अपग्रेड कीजिए। जब तक टोटल मैक्स नहीं हो जाता तब तक अगली लेवल को मत बढ़िए। अगर आपका TH9 जब तक फुली मैक्स नहीं हो जाता, किंग एंड किंग भी टोटली मैक्स नहीं हो जाते उस लेवल तक, तब तक आप अपना बेस अपग्रेड मत कीजिए। तो ये थे कुछ प्रो टिप्स क्लैश ऑफ क्लैन की जो मैंने आपको बताई है। कोई भी इलीगल तरीका नहीं आजमाना है, बस कोई भी लेवल हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने ही लगेगा आपको फुल्ली मैक्स करने में अगर इस लीग में आप रहते हो तो। आप देख सकते हैं कि मैंने जो पिछली विलेज है वो 1 महीने पहले डाली थी तो वो टोटली मैक्स हो चुकी है, और ये 2 विलेज है 1 महीने बाद मैं इसका फिर से वीडियो डालूंगा मैक्स करके। 1 महीने के अंदर मैं सारी ये विलेज मैक्स कर दूंगा, बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं है। मैं 1 महीने के अंदर ये टोटली मैं आपको दिखा दूंगा कि ये विलेज कैसे मैक्स हो गई है, मैंने क्या क्या इसमें अपग्रेड किए, कौन से अपग्रेड किए। अगर आप TH8 से TH9 में जाते हो तो सबसे पहले आपको लैबोरेटरी अपग्रेड करनी है, CC अपग्रेड करनी है, स्टोरेज अपग्रेड करना है। तो जो चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी लगती है उन चीज़ों को सबसे पहले अपग्रेड करना है, जो कि आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप वार खेलते हो तो वार उस समय ना खेले, क्योंकि अगर आपकी स्पेल फैक्ट्री अपग्रेड में होगी तो आपको स्पेल लेना मुश्किल हो जाएगी, और विदाउट स्पेल वार में कभी 3 स्टार अटैक नहीं हो पाएगा। तो उस समय में आपको अगर अच्छे क्लैन में हो तो उसमें से किक मिल जाएगी। आपका अगर अटैक रश हो गया या फिर कहीं बिगड़ गया तो उस समय ये एक प्रो टिप्स है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। अपडेट में 1 या 2 अटैक्स के लिए कम से कम आप वार से बाहर रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको कम से कम किक नहीं मिलेगी, वार आउट कर दीजिए तो वो लोग आपको वार में नहीं लेंगे। तो यही कुछ प्रो टिप्स थी जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कुछ सवाल पूछे गए थे, उस सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।